बढ़ते हैं आगे। दूसरी बड़ी खबर भी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में जल्द होगा ट्रॉमा केयर नेटवर्क स्थापित। 4 ट्रॉमा सेंटर बनेगा। अत्याधिक 75 सीएसी भी होंगे बेहतर। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 55 मॉड्यूलेटर यानी कि जो मॉड्यूलर है, तो 55 मॉड्यूलेटर की भी बात यहां पर की जा रही है और अन्य जिलों में भी इसे तैयार किया जाएगा। तो 55 मॉड्यूलर ओटी एनसीआर समेत अन्य जिलों में ये तैयार होंगे। यूपी स्वास्थ्य विभाग नई एएलएस एम्बुलेंस भी खरीदेगा। केंद्र सरकार ने यूपी के लिए 331 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही केंद्र के अनुदान राशि से कराने होंगे ये सभी कार्य। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में ही केंद्र ने जो अनुदान राशि है वो दिया था, उसी से ही काम कराना होगा। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, यूपी में जल्द होगा ट्रॉमा केयर नेटवर्क स्थापित, यानी कि उत्तर प्रदेश में ट्रॉमा केयर नेटवर्क को स्थापित किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। एसके, जानकारी ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही ट्रॉमा नेटवर्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। किस तरह से इसकी पूरी रूपरेखा होगी, कब से शुरू होगा, किन किन जिलों को पहले प्राथमिकता में रखा गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सरकार बेहतर करने जा रही है। हालांकि इसको लेकर केंद्र की तरफ से 331 करोड़ रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। सीधे तौर पर इस अनुदान राशि का प्रयोग इसी वित्तीय वर्ष में करना होगा, जिसमें प्रदेश में जो आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर करना होगा। अभी तक अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का केजीएमयू, साथ ही साथ जो दूसरे जिलों के बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज है या उसके अलावा हम गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेरठ मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो इन मेडिकल कॉलेज के जो ट्रामा सेंटर्स हैं उनको अत्याधुनिक बनाया जाएगा, जहां पर बेड की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। ऐसे उपकरण जो अभी तक इसमें इन ट्रामा सेंटर्स में सीमित संख्या में है, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ताकि एक साथ बड़े पैमाने पर अगर इमरजेंसी के तौर पर मरीज आते हैं तो उनको बेहतर इलाज दिया जा सके। हालांकि इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज है वो भी खरीदेगी और साथ ही साथ 75 जो सीएससी होंगे उसमें मॉड्यूलर ओटी भी बनाए जाएंगे। मतलब अगर ऑपरेशन कराने के लिए किसी को जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अगर वहां की बेहतरीन सीएससी होंगी तो वहीं पर मॉड्यूलर ओटी रहेगी, जहां पर ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो निश्चित तौर पर ये सभी स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब 2024-25 के वित्तीय वर्ष में ही पूरी कराएगी, क्योंकि केंद्र की अनुदान राशि में यह शर्त है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही इस अनुदान राशि को खर्च कर वर्तमान में ही इन सारी चीजों को पूरा करना है। अब देखना यह है कि सरकार कितनी तेजी के साथ इन कामों को कराती है, क्योंकि ये अनुदान राशि उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जारी कर दी गई है। ऐसे में अब जल्द से जल्द इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर यूपी स्वास्थ्य विभाग का फोकस है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीर देखी है और अपने दर्शकों तक भी पहुंचाई है, जहां पर टॉर्च की लाइट में ऑपरेशन किया जाता है। इतनी वहां पर व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे में ये जो ट्रॉमा सेंटर बनेगा, इस ट्रॉमा सेंटर के बनने से जो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा है वो किस तरह से मजबूत होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो अभी तक उत्तर प्रदेश में जहां इस तरीके की तस्वीरें हैं, उसके अलावा जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर्स में बहुत भीड़ होती है और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से मरीज रेफर होकर वहां पर आते हैं, जिससे कहीं न कहीं उनके ऊपर काफी दबाव होता है और बेहतरीन इलाज मरीजों को नहीं मिल पाता, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी होती है, उपकरणों की कमी होती है, बेड्स की कमी होती है और बड़े पैमाने पर छोटे जिलों से मरीज रेफर होकर इन ट्रामा सेंटर्स में आ रहे होते हैं। तो ऐसे में अब इन ट्रामा सेंटर्स में जहां एक तरफ इनको अत्याधुनिक किया जाएगा, वहां बेड्स की संख्या बढ़ेगी, उपकरणों की संख्या बढ़ेगी, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। साथ ही साथ जो सीएचसी और जिला अस्पताल है उनमें भी मॉड्यूलर ओटी बनाने की निर्देश, 75 मॉड्यूलर ओटी बनेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा एनसीआर के जिलों में बनाई जानी है। तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं सरकार काम कर रही है और उम्मीद भी यही है कि जल्द ही सरकार की तरफ से एनसीआर और आसपास के जिलों में मॉड्यूलर ओटी इन जिलों में और साथ ही साथ इन सीएचसी पर तैयार कराई जाएंगी, ताकि वहां पर भी मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए उनको जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज ना जाना पड़े। तो निश्चित तौर पर अगर ये सारे काम होते हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जरूर बेहतर होंगी। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी सरकार इन कामों को करा लेती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।